वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टॉपिक में एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 31 टू 40 को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 31 है कि समरीन हैज़ मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग करंट ईयर। हमें कुछ ट्रांजेक्शंस दी हुई हैं और फिर पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल ऑफ रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक के जो रिसीट कॉलम है उसमें टोटल क्या होगा। तो पहली ट्रांजेक्शन देखें कि सेल्स रुपीज़ 15,000 आउट ऑफ विच रुपीज़ 4,000 ऑन कैश। तो कैश के अंदर तो हम 4,000 को ही शामिल करेंगे। क्रेडिट सेल्स वाले पैसे जो हैं वो ऑब्वियसली अभी तक रिसीव नहीं हुए, वो उसका इफेक्ट रिसीवेबल्स में जाएगा, सेल्स डे बुक के अंदर रिकॉर्ड होंगे। कस्टमर पेड 800 आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 2%, तो 800 ये भी कैश में रिसीव हुए हमारे पास। रेंट पेड रुपीज़ 100, ये पेमेंट है, ये रिसीट नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रिसीट कॉलम को कैलकुलेट करने की है, तो इट इज़ अ पेमेंट नॉट अ रिसीट। तो इस बेसिस पे 4,000 और 800 इनको ऐड करें तो 4,800, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन 32 है कि सुफियान हैज परचेज सर्टन गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आलियान। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स वाज रुपीज 10,000। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% वाज अलाउड। आलियान आल्सो ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 1% on amount due if the amount due is paid within 10 days. Sufyan availed the discount. For recording the above transaction by Sufyan, अब देखिए हमने ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करनी है वो सुफियान के लिए करनी है। विच बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आर इन्वॉल्व एंड एट वट अमाउंट। तो इसमें मामला ये है कि इनिशियली तो हम जो परचेज रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, और बाद में अगर कोई सेटलमेंट डिस्काउंट मिल जाता है तो उससे कॉस्ट ऑफ परचेजेस को बाद में रिड्यूस कर देते हैं डिस्काउंट की, फर्दर डिस्काउंट की वजह से, कैश डिस्काउंट की वजह से। सो इनिशियली जो है हम देखते हैं कि हमारे पास 10,000 लिस्ट प्राइस है और 2% का जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो परचेज जो बुक में पहले हम 9,800 रिकॉर्ड करेंगे विच इज़ 10,000 लेस 2%। उसके बाद जब हमें पैसे मिलेंगे तो वो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करने होंगे। कैश बुक में जो हमें पेमेंट रिसीव होगी, क्योंकि 1% का मजीद डिस्काउंट अमाउंट ड्यू पर, अमाउंट ड्यू जो है विच इज़ 9,800, तो 9,800 पर जो अमाउंट 1% का डिस्काउंट हो जाएगा तो पेमेंट जो हमें मिलेगी वो 99% मिलेगी। दैट वुड बी 9,800 का 99% होगा 9,702, और 9,800 का 1% जो हमें डिस्काउंट मिला होगा वो होगा 98। तो अकॉर्डिंगली जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि परचेज डे बुक में 9,800, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में 98, और जो हमारा पेमेंट कॉलम है या बेसिकली इसको हमें जो हम पे कर रहे होंगे वो है 9,702। सो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 33, अ बिजनेसमैन मेंटेन्स पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम ये होता है कि एक बैलेंस मेंटेन करना होता है कि इतना बैलेंस जो है वो बार बार पूरा कर दिया जाएगा। इम्प्रेस्ड अमाउंट इज रुपीज़ 500, यानी 500 से ज़्यादा किसी भी टाइम पर बैलेंस मौजूद नहीं होगा। ड्यूरिंग अ मंथ पेमेंट्स टोटलिंग 300 वर मेड। हाउ मच अमाउंट विल बी रीइंबर्स्ड एट द एंड ऑफ द मंथ टू रिस्टोर द पेटी कैश टू द इम्प्रेस्ड अमाउंट। अच्छा, ये इसका ऑप्शन बड़ा सिंपल है कि इसका आंसर होना चाहिए 300। जितने पैसे खर्च हुए होते हैं उतने ही रीइंबर्स कर दें तो दोबारा 500 का आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो 300 ही रीइंबर्स कर दें, क्योंकि 500 में से 300 खर्च होकर 200 का बैलेंस बचा होगा, उसमें अब 300 दोबारा ऐड करेंगे तो वही जो 500 हम इम्प्रेस मेंटेन करना चाहते हैं वो मेंटेन हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 34 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वीकली इम्प्रेस सिस्टम। सो पहला है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वीकली पेटी कैश एक्सपेंसेस डिफाइंड। ये तो बजट होगा ना, कि अगर हम कहें जी मैक्सिमम आप इतने पैसे टोटल खर्च कर सकते हैं, ये बजट कहलाता है। दूसरा, फॉर मेंटेनिंग अ फिक्स फ्लोट एन अमाउंट इक्वल टू वीकली एक्सपेंसेस इनकर्ड इज रीइंबर्स। भाई जितने खर्चे हुए उतने पैसे दोबारा दे दिए जाते हैं, तो वो जो अमाउंट इंप्रेस्ड की है वो मेंटेन रहती है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड है प्रॉपर ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्सपेंसेस। ये तो अप्रूवल रिक्वायरमेंट की बात है। और लास्ट वन है बिजनेस ट्रांसफर एन इक्वल अमाउंट टू पैटी कैश बैलेंस एट रेगुलर इंटरवल। तो ये तो कैश पैटी कैश एक्सपेंस में ट्रांसफर हो रहा है और इक्वल अमाउंट ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब है कि इंप्रेस्ड इक्वल मेंटेन हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप हर बार इक्वल अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, खर्चे तो हर बार इक्वल नहीं होते, एक्सपेंसेस इक्वल नहीं होते, तो इंप्रेस्ड इसका मतलब है कि मुसलसल चेंज हो रहा होगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इस हिसाब से बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन 35, अ बिजनेस मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड। अच्छा, हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। क्रेडिट परचेज ने 12,000 की, आउट ऑफ विच रुपीज़ 2,000 वर रिजेक्टेड एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द सप्लायर, वापस हो गई।
Supplier allowed a discount of 1% on settlement of amount. What is the net amount of cash paid to supplier? And amount of net purchases to be reported in financial statement. In fact अगर हम देखें तो ये दोनों अमाउंट सेम ही होती हैं. तो अगर कैलकुलेशन करें तो 12,000 की परचेजेस थी, 2,000 की रिटर्न हो गई, तो 10,000 बाकी बच गए. उस पर 1% डिस्काउंट 100 रुपीज़ का बनता है. तो हमने जो उन्हें अमाउंट पे की होगी वो की होगी 10,000 माइनस 100, 9,900. अच्छा, अब हमारी जो परचेजेज हैं वो भी बेसिकली 9,900 की शो होंगी, क्योंकि हम कहेंगे 12,000 की परचेजेज हुई थी, 2,000 रिटर्न हो गया, 100 का डिस्काउंट भी परचेज में से लेस होगा, तो 9,900 की ही परचेजेज रिकॉर्ड होंगी. तो हमने अमाउंट भी 9,900 पे की है और हम जो नेट परचेजेज रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो भी 9,900 की होंगी. तो अमाउंट पेड थ्रू सप्लायर और नेट परचेजेस ये इक्वल हो जाती हैं. क्वेश्चन 36 है, फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें. सादिया मेंटेन एन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश. फ्लोट इज मेंटेन्ड एट ₹1,000. During February 2019, Sadia has made payment of ₹650. At end of February, it is decided to increase float by ₹100. What amount is needed to achieve the required float? अच्छा, वैसे तो अगर अमाउंट चेंज ना हो रही हो तो सिंपली जितने के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, जितनी पेमेंट्स हुई होती हैं, उतने ही पैसे जो है कैश से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. और लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो 100 से इंक्रीज़ भी हो रहा है. तो 650 ही पे करने थे, लेकिन 100 से इंक्रीज़ करना है तो इस 100 को भी ऐड कर देते हैं. तो 650 एक्सपेंसेस प्लस ₹100 का जो इंक्रीज़ है ये हमारे पास 750 बन जाएंगे. अल्टरनेटिवली हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो अब इंक्रीज फ्लोट है वो 1100 का है, उसमें से 650 पेमेंट हुई हुई है, तो 350 का बैलेंस जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा. तो रिमेनिंग हमें 750 देना है कि 1100 हमें रिक्वायर्ड फ्लोट है, 350 का बैलेंस अवेलेबल है, 750 और देना है. लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जितनी की आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट की है प्लस अगर कोई इंक्रीज रिक्वायर्ड है तो वो ऐड कर दें, तो आपके पास जवाब आ जाएगा, दैट इज 750. क्वेश्चन 37 है कि इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज रिसीट फ्रॉम अ डेटर वर्थ ₹200,000 में बी रिकॉर्डेड. पैटी कैश बुक के अंदर जो है वो कस्टमर से जो पैसे रिसीव होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते, इसमें तो पैटी एक्सपेंसेस छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं. कैश बुक हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि तमाम कैश ट्रांजैक्शन पैटी एक्सपेंसेस के अलावा इसमें रिकॉर्ड हो रही होती हैं. रिसीवेबल लेजर सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट का लेजर होता है, इसमें रिसीट्स रिकॉर्ड नहीं होती. और डेटर बुक जो है ये तो कोई प्रॉपर टर्म नहीं है, लेकिन इससे डेटर बुक से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ये है कि इसमें कस्टमर की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा. तो कस्टमर की ट्रांजैक्शन लेकिन ये मेन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती. जो प्राइम एंट्री की बात की गई है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, वो हमारे पास बनेगी कैश बुक. तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 38 है कि इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज पेमेंट टू सप्लायर. तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री में अगर हम पेमेंट टू सप्लायर की बात करें तो पैटी कैश बुक के अंदर पेमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन पेमेंट ऑफ पैटी एक्सपेंसेस सिर्फ रिकॉर्ड होती हैं. अकाउंट पेबल जर्नल ये सही टर्म नहीं है, सही टर्म तो जो है ना वो परचेज जर्नल होगी या अकाउंट पेबल का लेजर होगा. कैश पेमेंट जर्नल या कैश बुक ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. पेमेंट्स और रिसीट्स इसी में रिकॉर्ड होती हैं. नन ऑफ द अबव है डी ऑप्शन, वो सही नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन सी हम करेक्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं. तो हमारा ऑप्शन सी हम करेक्ट रिकॉर्ड करेंगे. क्वेश्चन 39 है कि इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री डज पेमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस वर्थ ₹150 इज यूजली रिकॉर्डेड. अब ये एक बिल्कुल मामूली सा खर्चा है, तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास पैटी कैश बुक का है. अगर पैटी कैश बुक मेंटेन हो रही हो तो ये क्लियरली ₹150 के एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जैसे जूस या चाय वगैरह आप किसी गेस्ट को पिला देते हैं, तो ये पैटी कैश बुक के अंदर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा. कैश पेमेंट जर्नल में जो है ना वो दूसरी पेमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं जो मेजर पेमेंट्स हों. ये जस्ट एक छोटा सा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है ये यूजुअली पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. फिर है बैंक बुक. बैंक बुक रिफ्लेक्ट के इसमें पेमेंट्स बाय चेक रिकॉर्ड होती हैं. 150 की जो पेमेंट है वो बाय चेक तो ऑब्वियसली नहीं लग रहा कि हुई होगी. और नन ऑफ द अबव इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता कि ऑलरेडी हम ऑप्शन ए को एज करेक्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं. तो ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट कर लेंगे.
क्वेश्चन 40 है कि इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री कैश परचेजेस वर्थ ₹500,000 वुड बी रिकॉर्डेड। सो इसमें पैटी कैश बुक तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सिर्फ पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, और गुड्स की परचेज जो है वो पैटी एक्सपेंस कंसीडर नहीं होती, वो तो हमारा नॉर्मल बिजनेस होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैश बुक में तमाम कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो पेमेंट्स हैं या रिसीट्स हैं, वो रिकॉर्ड की जाती हैं। परचेज डे बुक में तो क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं, और अकाउंट पेएबल बुक जो है वो ये रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ट्रांजैक्शंस होता है। तो लेकिन ये कि जो पेमेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम बुक ऑफ प्राइम एंट्री के तौर पे, अकाउंट पेएबल बुक इज़ नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सो प्राइम एंट्री के तौर पर जो है वो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे जब हमें कैश इन्वॉल्व होगा। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। So that's all for today. Have a good day.